लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोष शांभरी को लेकर कई रहस्य सामने आए हैं। जो अपने गुरु आशुतोष महाराज को वापस लाने के लिए 290 दिन से समाधि में हैं और अब साध्वी की समाधि को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ तो उनकी समाधि है और शिष्य जो उनकी वापसी का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और डॉक्टर्स जो उन्हें मृत करार दे रहे हैं, जिसके बीच में उलझा है साध्वी की समाधि का सच। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 290 दिन से समाधि में साध्वी। दो 290 दिन में वापस आने का था दावा। दो 290 दिन से जारी है समाधि। गुरु आशुतोष महाराज की वापसी के लिए समाधि। क्या अब भी समाधि में जिंदा है साध्वी आशुतोष शांभरी? विज्ञान और विश्वास के बीच समाधि का सच क्या है? जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने गुरु को वापस लाने के लिए करीब 290 दिन से समाधि में है एक साध्वी, जिनको लेकर अब सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। ये पूछा जाने लगा है कि क्या 290 दिन में समाधि में रहने के बाद भी साध्वी जिंदा है? इनका नाम है साध्वी आशुतोष शांभरी, जिन्होंने अपने गुरु आशुतोष महाराज को वापस लाने के लिए समाधि ले रखी है। 28 जनवरी को समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के लिए वीडियो संदेश भी जारी किया था। इसमें उन्होंने बताया कि वो अपने गुरु ज्योति जागृत संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि ले रही हैं। उनके शिष्यों का कहना है कि साध्वी आशुतोष शांभरी ने कई साल पहले ही बता दिया था कि वो समाधि लेने वाली हैं। ये विषय समाधि का ऐसा है कि आज के लोग इतने अज्ञानता में भरे पड़े हैं, क्योंकि अध्यात्म से किसी को लेना देना नहीं है, वेद शास्त्र से किसी को लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक इस बुद्धि को लेकर अगर कमेंट्स करेंगे समाधि के ऊपर में, जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी भी लगा देंगे, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है और उसकी नॉलेज आपको नहीं है और इस अध्यात्म की नॉलेज का अभाव है आपके भीतर, जिसके कारण आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ तो माँ ने तो सब कुछ प्रैक्टिकल करके गई है ना, माँ ने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि माँ जानती है आज समाज की स्थिति क्या है, लोगों की सोच कहाँ तक है। माँ अपने आप में उन्होंने अपने देह को, इसीलिए वो सारा वीडियोस में सब बोल कर गई, बता कर गई और बता के गई है माँ कि मैं लौट के आऊँगी। हाँ, माँ ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है ना, वो हम लोगों का विषय है, क्योंकि हम लोग जब ध्यान साधना करते हैं हमें बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं कि माँ इस समय आएंगी या इतना समय और लगेगा, वो शिष्यों का विषय है। लेकिन माँ ने अपने मुख से कोई क्लियर ऐसे डेज नहीं बता के गई। नहीं, लेकिन आप कह रही हैं कि जब आप लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपको ये ध्यान में आता है या आपका ये अनुमान बीच बीच में बनता है? अनुमान गलत हो सकते हैं, पर ध्यान साधना की गहराई में जब आप उस ईश्वर से जुड़ते हैं और फिर जो आपको अनुभव होते हैं, वो अनुभव साक्षात ईश्वर के द्वारा होते हैं, वो मन बुद्धि का विषय नहीं होते और वो सत्य होते हैं। आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही हैं। उन्होंने 28 जनवरी 2014 को समाधि ले ली थी। समाधि लेते समय उन्होंने शिष्यों से कहा था कि वो अपने शरीर में फिर से लौट कर आएंगे। उनके भक्तों ने उनका शरीर अभी तक पंजाब के जालंधर में नूर महल में सुरक्षित रखा हुआ है। करीब 10 सालों से आशुतोष महाराज का शव डीप फ्रीजर में रखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष महाराज का निधन हो गया है। 10 साल तक जब आशुतोष महाराज की वापसी नहीं हुई, तो साध्वी आशुतोष शांभरी ने भी समाधि में जाने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि उन्होंने एक कमरे में समाधि ले रखी है, जहां उनके शरीर पर कांस लेप लगाया गया है ताकि शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहे। उनके शिष्यों का कहना है
कि साध्वी आशुतोषांबरी अब भी जिंदा हैं और वो अपने गुरु को वापस लेकर ही लौटेंगी। कथा हमें आती है जब वो माँ पार्वती की वो वहाँ सेवा में लगे हुए थे। शिव भगवान जी जब आते हैं उनको पार नहीं होने दे रहे हैं, तो शिव भगवान जी क्रोध में आके उनका सर काट देते हैं। जब वो हाथी का सर जाकर जब वो लगते हैं, वो दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स द फर्स्ट ब्रेन ट्रांसप्लांट। और गणेश जी का जो वो मूर्त बनाया, साइंस अब दिखा रही है, ये जो ट्रंक है, द स्पाइनल खोटी यहाँ जो कनेक्ट हो रही है, इसका ये है। साइंस इन चीज़ों की साक्षी बन रही है। क्यों? क्योंकि विदेश में वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये जो समाधि है, क्या ये है, इज़ इट पॉसिबल? यहाँ हमने सीधा कहते पॉसिबल हो नहीं सकता। और इसीलिए हम हिंदू तत्व अपना भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वो प्रश्न ही नहीं पूछते, इसीलिए सब दुनिया हमें गुमराह करती है। हमें पूछना चाहिए असल में ये सत्य है। हम कह रहे हैं यहाँ आपको दर्शन होते हैं, माँ के हमने माँ के दर्शन जो भी आते हैं, यहाँ से जो भी आते हैं देखते हैं, माँ को देखा वो नॉर्मल टेम्परेचर में, और वो लेप में उनको सुरक्षित किया जाएगा जैसे माँ की आज्ञा थी कि ऐसे ऐसे लेप ये। और जितने साल पहले जैसे दीदी ने बताया, इनको बता दिया गया था। उस समय भी जब हम आए थे उन्होंने प्रत्यक्ष हमें दिखाया था कि कैसे उनकी समाधि होगी और कैसे वो क्रिया होती है। साध्वी आशुतोषांबरी के दर्शन करने के लिए कुछ ही लोग उस कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने समाधि ले रखी है। उस कमरे के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 300 दिन बाद तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है? समाधि में साध्वी आशुतोषांबरी के शरीर को कैसे रखा गया है? क्या वो भी डीप फ्रीजर में है? इसके जवाब में उनके शिष्यों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। I've come from London। इन चीज़ों से हमें कुछ लेना दे, समाधि के बारे में हमें कुछ पता नहीं था कि होती क्या है क्या नहीं। हमने अब हम पर इतनी बड़ी कृपा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। और ये जो आत्मा होती है आपकी, जो सोल है, वो आपको क्लियर कर देती है कि क्या। ये कोई ध्यान साधना जो कर रहे हैं कोई साधारण नहीं है। हर एक व्यक्ति का हक है वो इस ईश्वर को देखें। माँ ने ये डंका बजाया था कि आप ईश्वर को देख सकते हो। इनका मिशन नहीं है सिर्फ विश्व में शांति, वो पूरे पूर्व को, पूरी दुनिया को पूरे प्रकाशित करना। और वो शुरुआत वहां से ही होगी जब माँ समाधि से आएंगे और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को लेकर आएंगी। सुना आपने, साध्वी आशुतोषांबरी के इस शिष्या ने क्या कहा। उन्होंने बताया कैसे साध्वी आशुतोषांबरी के शरीर को रखा गया है। साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। जो लोग विज्ञान को मानते हैं उनका कहना है कि वो अब जीवित नहीं है, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनको विश्वास है कि साध्वी आशुतोषांबरी जरूर वापस लौटेंगी। साध्वी आशुतोषांबरी के शिष्यों का दावा है कि डॉक्टर्स ने उनके शरीर को चेक किया, ना पल्स रेट है, ना सांसें चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके नॉर्मल टेम्परेचर पर उनका शरीर सुरक्षित है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लखनऊ आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी को लेकर कई रहस्य हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ उनकी समाधि है और शिष्य जो उनकी वापसी का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और डॉक्टर्स जो उन्हें मृत करार दे रहे हैं, जिसके बीच उलझा हुआ है साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि का सच। आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18, लखनऊ। माँ आशुतोषांबरी जी के आश्रम में हम पहुंचे और उनके अनुयायियों से हमने बात किया। उनका कहना है कि माँ समाधिस्थ हैं, वो वापस लौटेंगी, वो किसी डीप फ्रीजर में नहीं है, सामान्य टेम्परेचर पर है। उनके शरीर पर एक लेप लगाया गया है और इसी कारण उनका शरीर सुरक्षित है। अब सच्चाई क्या है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाता है, सिवाय इसके कि उनके जो कुछ 4, 5, 6 जो उनके अनुयायी हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है। और उनका ये कहना है कि जिस दिन माँ लौटेंगी सबको सच पता चल जाएगा। अब सच क्या है यह आशुतोषांबरी जी के समाधि से वापस आने पर पता चल सकता है, या फिर डीप इंक्वायरी के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18, लखनऊ। आशुतोष महाराज ने 28 जनवरी 2014 को समाधि ली थी। उस वक्त दावा था कि वो वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते 10 सालों से उनका शव डीप फ्रीजर में रखा है। ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी 10 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई।
ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज ने 28 जनवरी 2014 को समाधि ले ली थी। समाधि लेते समय कहा गया था कि वो वापस लौट कर आएंगे। उनके शिष्यों ने उनके शव को 10 सालों से डीप फ्रीजर में रखा है। शिष्यों ने इस समाधि को ब्रह्म ज्ञान की साधना बताया है। आशुतोष महाराज जी को लेकर हमेशा से लोगों की जिज्ञासा बनी रही है, उनकी समाधि के पहले और समाधि के बाद भी। आज हम आपको बताएंगे आशुतोष महाराज जी के बारे में वो कहानियां जो आप नहीं जानते होंगे। आशुतोष महाराज का जन्म 1946 में बिहार के मधुबनी में हुआ था। उनका असली नाम महेश कुमार झा था। बताया जाता है कि देश विदेश में उनके 350 आश्रम हैं और दावा किया जाता है कि 10 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। 1983 में उन्होंने जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी थी। धीरे धीरे आशुतोष महाराज से प्रभावित होकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और पूरे देश में लोग उनके संस्थान से जुड़ने लगे। आशुतोष महाराज के सिर्फ 65 आश्रम तो पंजाब में ही है। विदेशों में उनके आश्रम है। उनकी पूरी संपत्ति करीब 10 अरब के करीब बताई जाती है। दिसंबर 2009 में लुधियाना में सिख समूहों और आशुतोष महाराज के कुछ शिष्यों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने आशुतोष महाराज को Z+ सिक्योरिटी प्रदान की थी। बाद में इसे Z श्रेणी का कर दिया गया था। आशुतोष महाराज के शिष्यों का कहना है कि वो हमेशा लोगों की मदद और जन जागृति में लगे रहे। आशुतोष महाराज ने 28 जनवरी 2014 को समाधि ले ली थी। उस वक्त दावा था कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी शिष्या साध्वी आशुतोषांबरी ने उन्हें वापस लाने के लिए समाधि ली है। साध्वी आशुतोषांबरी का जन्म भी बिहार में हुआ। उन्होंने दिल्ली के आश्रम में दीक्षा हासिल की। लंबे समय तक वहां रहने के बाद वो लखनऊ के आनंद आश्रम में आ गईं। वो यहाँ लोगों को प्रवचन देते हुए आध्यात्म से जोड़ने का काम किया करती थी। साध्वी आशुतोषांबरी के शिष्यों का कहना है कि साध्वी आशुतोषांबरी ने कहा था कि मानवता के उद्धार के लिए आशुतोष महाराज की वापसी जरूरी है और वो उन्हें वापस लेकर ही लौटेंगी। इसी मकसद से उन्होंने भी समाधि ले ली। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या वाकई साध्वी आशुतोषांबरी अपने गुरु को वापस ला पाएंगी? आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18, लखनऊ।